ओडीआई और टी20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें भाई साहब बाबर आजम की वापसी की गई है टी20 में, और फखर जमान को रिजर्व में डाल दिया उठाकर। मुझे ये नहीं लग रहा था कि यार फखर को रिजर्व में डाल देंगे, मतलब कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से ही ये चीज हुई है। तो हारिस रऊफ की पहले बात करते हैं, उसको भी ही रिजर्व में ही रखा है उन्होंने, ये नहीं कि निकाला हो। नसीम शाह की वापसी कर दी है भाई, उस्मान खान, भाई रिजवान का अभी भी कोई लेना देना नहीं है। रिजवान को उन्होंने कहा कि भाई तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, क्योंकि तेरे बस की बात नहीं है टी20 में, क्योंकि वो भी टुक टुकी है। तो इनसे सिंगल ही नहीं कर रहे होते, सीधी सी जो बात है ना। एक होती है ना डिफेंस करना, ठीक है, लेकिन सिंगल के टाइम पर सिंगल ही नहीं निकलते इनसे। तो ये हिसाब होता है इनका। अब बाबर एक बंदे को वापस ला सकते थे, दोनों को लाते तो फिर गालियां पड़नी थी वहां से कि ये क्या किया, दोनों की वापस ले आए तो फिर बाहर क्यों निकाला था टी20 से। अब बाबर को इसलिए वापस लाया गया है क्योंकि वो हमारी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल जीरो है टी20 में। तो अब देखते हैं, टी20 में डाल तो दिया, अब क्या करते हैं भाई। क्योंकि सलमान अली आगा साहब को ही भाई साहब इन्होंने चांस देना था अभी, वो दे दिया है। ओडीआई का कप्तान चेंज कर दिया है, शहीशाह अफरीदी को रख दिया है। तो देखते हैं क्या किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है हमारी टीम की। जो मुझे लग रहा है ना कि टी20 में उस्मान तारिक, हाँ उस्मान तारिक मैं बोल गया, नसीम शाह भी वापसी आया। तो उस्मान तारिक भी यार अच्छा स्पिनर है, उसको चांस दिया जा रहा है। अब्दुल समद को खिलाया जा रहा है, पावर हिटर है। तो कोशिश उम्मीद तो यही करेंगे भाई कि ये कुछ कर लें इस बार। तो काफी ज्यादा चेंजिंग की है। साइम अयूब साहब को अभी इन्होंने चांस दिया, अब मसला यह है कि उसको कहाँ कहाँ से निकाले। उसे अभी टेस्ट से तो निकाल दिया है, ओडीआई में मेरे ख्याल से है वो। टी20 में अभी चांस दिया जा रहा है साइम अयूब साहब को। तो उससे भी भाई गैरत आनी चाहिए भाई तुझे, अब के अब इतना चांस मिल गया है तो कुछ कर लो। मोहम्मद हारिस साहब को उन्होंने कहा कि भाई तू पहली फुर्सत में निकल, तू कायदे आजम ट्रॉफी में ही स्कोर करो। वो 3 मैचेस में कहीं 250-300 स्कोर ठोकी पड़ा है कायदे आजम ट्रॉफी में। इंटरनेशनल में आकर उसे कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई तू यही खेल, इसी में अच्छा है। तो तेरा अब काम नहीं बनता। उस्मान खान को चांस दिया है, अब रिजवान को वैसे ही उन्होंने टाटा बाय बाय किया हुआ है पक्का पक्का। तो उस्मान खान को अब चाहिए कि भाई कुछ कर ले, तुझे पहले भी काफी चांसेस मिले हैं पाकिस्तान टीम से लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो अल्लड़ पल्लड़ टुल्लड़ ही लग रहे होते कि वो घुमा रहा है। तो इस बार उम्मीद करते कुछ अच्छा कर ले भाई। और ओडीआई में भी यार वही सेम है, लेकिन वो 2-3 ही चेंजिंग है। इतना ओडीआई में नहीं इतना चेंज हुआ जितना टी20 में 6-7 चेंजिंग हुई है। तो उसमें भी मेन जो चीज रिजर्व में गए ना, फखर जमान और सुफियान मुकीम को रिजर्व में डाल दिया। मेरे ख्याल से फखर और हारिस रऊफ का तो रिजर्व में बनता था, लेकिन सुफियान मुकीम को यार नहीं डालना चाहिए था, स्क्वाड में होना चाहिए था उसे। वो कभी कभार हो जाता है यार, वो बॉलिंग कर जाएगा वो फिर भी। तो देखते हैं, लेट्स सी अब पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है, उसमें क्या करते हैं टी20 की, क्योंकि टेस्ट तो हम हार गए हैं, दूसरा सीरीज ड्रॉ हो गई है। तो लेट्स सी क्या करते हैं।